कहानी की शुरुआत में इस मूवी का हीरो शॉन, जो कि एक मूवी डायरेक्टर है, वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाता है जो कि 6th फ्लोर पे है। और जब वह वहां पहुंचता है तो वहां ऑलरेडी पार्टी हो रही होती है। बिन बुलाए आने पर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका अच्छे से वेलकम करती है और अपने न्यू बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करती है। यह देखकर वह बहुत अपसेट हो जाता है पर एक्सप्रेस नहीं करता, बस यही कहता है कि उसकी कैसेट उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पास थी और वह बस वही लेने आया है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसको इंतजार करने के लिए कहकर सबसे मिलने में बिजी रहती है। शॉन एक लोनली टाइप का आदमी है, इसलिए वह किसी से मिलजुल नहीं रहा है। ऐसे इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वह सीधा उठकर हॉल में जाता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को खींच के ले आता है। तब वह लड़की कहती है कि वह कैसेट उस हॉल के ऑफिस रूम में है, वहां जाके इंतजार करे। इतने सारे मेहमानों को पार करते हुए वह एक आदमी से टकराता है जिससे उसकी नाक में मुक्का लग जाता है और वह सॉरी भी बोलता है, इसलिए वह इट्स ओके भी कह देता है। फाइनली वो ऑफिस रूम पहुंच जाता है। वहां लाउड म्यूजिक से निराश होकर वह दरवाजा लॉक कर लेता है। वहां एक कॉटन बॉक्स में बहुत सारे कैसेट दिखाई देते हैं, उसमें वह अपनी कैसेट ढूंढने लगता है। उस समय उसकी नाक से ज्यादा खून बहने लगता है जिससे वह वहां बेहोश हो जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी आंख अब अगले दिन खुलती है। उसे लगता है कि वह ज्यादा देर तक सो गया था। वह कैसेट बॉक्स उठाकर बाहर चले जाता है और बाहर का मंजर देखकर वह दंग रह जाता है। सब चीजें इधर उधर होती हैं, हर तरफ खून ही खून नजर आता है, इसलिए हमारा हीरो हाथ में चाकू लेकर आगे बढ़ता है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहां बैठी होती है। तभी हीरो की आवाज सुनकर वह उसकी तरफ आती है। हीरो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। वह अच्छे से समझ जाता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक ज़ॉम्बी का शिकार हो चुकी है। वह खिड़की से बाहर के हालात देखता है। उसको हर तरफ ज़ॉम्बी ही नजर आते हैं। वहाँ इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच में जंग चल रही होती है। थोड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों में छुपकर ज़ॉम्बी से बचते हैं, पर ज़ॉम्बीज उन पर भी वार कर देते हैं। अब बाहर या नीचे जाना मुमकिन ही नहीं लगता। वह उस कमरे में रहता है और छत पर जाने के लिए सीढ़ियों को देखता है। ऊपर जाने पर मालूम होता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है और अब यहाँ पर बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह कमरे में दोबारा वापस आ जाता है और अपने रूम को साफ करने लगता है। उस वक्त जमीन से गोली चलने की आवाज़ आती है जिससे फ्लोर पर छेद हो जाता है। उसको बड़ा करके वह नीचे वाले अपार्टमेंट में एक रस्सी के सहारे जाता है। वह देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने आप को गोली मार ली है। वह वहां से बंदूक और खाने पीने का सारा सामान ले लेता है और सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आता है। नीचे वाले फ्लोर तक पहुंचने पर उसको ऐसा लगता है कि अब कोई परेशानी की बात नहीं है। मेन डोर के बाहर एक ज़ॉम्बीज नजर आती है जो पीछे की ओर मुड़ा होता है। हीरो धीरे धीरे मेन डोर का दरवाजा बंद कर देता है और बाजू वाले सिक्योरिटी रूम में चला जाता है जहां से सभी घर की चाबियां मिलती हैं। हीरो वहां से सभी चाबियां उठा लेता है। तब एक ज़ॉम्बी खिड़की द्वारा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर हीरो उस पर ध्यान दिए बिना अपना सारा सामान दोबारा उठा लेता है और ज्यादा भूख लगने पर थोड़ा वहां खा भी लेता है। हीरो एक लोनली टाइप का इंसान है, इसलिए उसे कोई भी मुश्किलों का सामना करने में अकेले कोई परेशानी नहीं होती है और अब गुजारा करने के लिए वह खाने का सामान की सामग्री का भी इंतजाम करने लगता है। वह फिर से 6th फ्लोर पर जाकर नहा धोकर फ्रेश हो जाता है और एक घर में जाकर फूड आइटम्स की खोज करने लगता है। 1st फ्लोर में चला जाता है, धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और अपनी बंदूक को लेकर कमरे के अंदर कदम बढ़ाता है। नीचे किसी चीज से ठोकर लगकर थोड़ा सा ही भटकता है कि एक ज़ॉम्बी उस पर वार करने लगता है। उसकी गन की पोजीशन के हटने की वजह से वह शूट भी नहीं कर पाता है और अपनी गन से सिर्फ धक्का ही दे पाता है और फिर पीछे से दो ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। यह सोचकर वह जोर से भागने के लिए सोचता है। यह सोचकर वह जोर से भागने लगता है। हीरो तभी ज़ॉम्बी को जोर से धक्का देकर बाहर आ जाता है। अब उस दरवाजे पर एक्स मार्क्स भी डाल देता है। अब वह 2nd फ्लोर की चाबी लेकर उस रूम में घुस जाता है। लकीली उस रूम में कोई नहीं होता है। किचन से सारे फूड आइटम समेट लेता है। वह एक मूवी डायरेक्टर है, इसलिए वहां से उसको जो चीज पसंद थी वह वहां से उसको समेट लेता है। वहां से उसको एक स्नाइपर गन, एक हेडफोन और एक छोटे बच्चे की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। उसे कुछ मिलेगा यह सोचकर उसे सुनने लगता है। वहां उसे एक ड्रम सेट भी मिलता है। यह सारी चीजें समेटकर 6th फ्लोर की तरफ चलने लगता है। वह 5th फ्लोर की सीढ़ियों तक चल पाता है। आगे लिफ्ट की ओर बढ़ता है। वहां उसने एक बूढ़े ज़ॉम्बीज को देखा जो बहुत भूखा था। बूढ़ा ज़ॉम्बीज बाहर ना आ जाए इसलिए वह लिफ्ट को एक बेल्ट से मजबूती से बांध देता है। फिर 6th फ्लोर चला जाता है। सारी रात उस बच्चे की रिकॉर्डिंग सुनकर सो जाता है। फिर अगली सुबह अपनी खिड़कियों से बाहर के हालात को देखता है। वहाँ कोई भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आता है। हर कोई ज़ॉम्बीज इंसान के शिकार के लिए भूखा रहता है। यहाँ से बाहर जाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। जो खाने पीने का सामान उसने इकट्ठा किया था पूरे महीने के लिए थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर लेता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तब उसे 2nd फ्लोर वाला ड्रम सेट याद आता है।
वह सोचता है कौन है मेरा म्यूजिक सुनने वाला, चलो ड्रम बजाते हैं। यह सोचकर वह ड्रम बजाने लगता है, पर थोड़ी ही देर में उसे बाहर से आवाज आने लगती है। देखा तो सारे ज़ॉम्बीज उसकी ड्रम की आवाज से उसके अपार्टमेंट में आ रहे हैं। यह देखकर हीरो बहुत अपसेट हो जाता है। वह सब म्यूजिक क्लोज कर देता है और फिर 6th फ्लोर वापस चले जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। वह अपने टाइम पास के लिए रोड पर चल रहे ज़ॉम्बीज को स्नाइपर गन से निशाना लगाने लगता है। थोड़ी देर में एक लाइट म्यूजिक में वह पागलों की तरह नाचने लगता है। तब उसे वहाँ पर अजीब सी बदबू आने लगती है। वह थोड़ा खोज करता है कि वहाँ एक बूढ़े अंकल की डेड बॉडी है, जिसने उसकी ज़ॉम्बी वाइफ को गोली मारकर खुद को गोली मार लेता है। नाक पर कपड़ा बांधकर बालकनी से डेड बॉडी को फेंकने का सोचता है, पर दिल नहीं मानता। वह उन दोनों कपल्स को एक कवर बैग में बांधकर बेड पर लिटा देता है और उनकी फैमिली फोटो के बीच में रखकर उसे जितना भी अंतिम क्रियाक्रम आता था करके पूरा रूम ब्लॉक कर देता है और रूम को क्लोज कर देता है और रूम को टेप से भी बांध देता है। उसके बाद वह नहाने जाता है। नहाते वक्त वाटर सप्लाई रुक जाता है। उस रात उसे सोते वक्त अजीब सी आहट आती है। वह अलर्ट होकर हाथ में गन भी रेडी करता है। आवाज नजदीक होते ही वह शूट करने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास होता है कि गन में तो कोई बुलेट ही नहीं है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर उस पर टूट पड़ते हैं। वह भी चिल्लाता है। तभी चिल्लाते चिल्लाते उसे एहसास होता है यह तो एक सपना है। अगले दिन शेव करके पूरे घर में जॉगिंग करने लगता है। वाटर सप्लाई बंद होने की वजह से छत पर छोटे छोटे बर्तन और बकेट रखकर बारिश के पानी से अपने डेली यूज के लिए पानी कलेक्ट करता है। फिर एक बार लिफ्ट में अटके हुए बूढ़े ज़ॉम्बीज को देखता है। उसने सारे घर को चप्पा चप्पा छान मारा है। उसे पता चलता है कि वह ज़ॉम्बी एक डॉक्टर है। यह उसे उसके एक आईडी कार्ड से पता चलता है। बात करने के लिए कोई न मिलने पर वह बूढ़े ज़ॉम्बीज के सामने ही अपनी सारी कहानी बताने लगता है। ज़ॉम्बीज से निशाना चूक जाने पर वह सोचता है और किसे मारूं। तब उसे रोड पर एक बिल्ली नजर आती है। वह सोचता है कि अगर मैं यह बिल्ली को बचा लूं तो मेरा अच्छा टाइम पास हो सकता है, मैं इसको अपना पेट बना लूंगा। यह सोचकर वह तुरंत नीचे जाकर धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। उस बिल्ली को चीज बॉक्स दिखाकर बिल्ली को बुलाता है, लेकिन बिल्ली उसको भाव ही नहीं देती। बहुत नजदीक आकर किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। उसे किसी भी तरह बचाने का डिसाइड कर लेता है। दरवाजा बंद ना हो जाए इसलिए वह स्नाइपर गन दरवाजे के बीच में रख देता है। वह रोड पर जाकर बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है, पर अचानक से एक ज़ॉम्बी की नजर उस पर पड़ जाती है और उससे बचने के लिए वह एक कार में छुप जाता है। वह ज़ॉम्बी उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। किसी तरह लड़ झगड़ कर वह गाड़ी की बैक साइड पर चला जाता है। वहां पर भी कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। किसी तरह वह दूसरे डोर से बाहर आकर तेजी से भागकर अपार्टमेंट के नीचे वाले मेन डोर में घुस जाता है और फिर दरवाजा टाइट से बंद कर देता है। वह भागकर सिक्योरिटी रूम में जाता है, जहां थोड़े से ज़ॉम्बीज खिड़की पर उस पर वार करने की कोशिश करते हैं। तभी वह रियलाइज करता है कि वह जहां से चलकर आया है वहां खून ही खून है। वह बहुत डर जाता है। वह सोचता है कहीं उसको ज़ॉम्बीज ने इन्फेक्ट तो नहीं कर दिया। हीरो चेक करता है कि उसकी आंखें और स्किन में कोई बदलाव तो नहीं है। वह डिसाइड करता है कि अगर कोई भी चेंज आता है तो वह खुद को अपनी गन से शूट कर लेगा। थोड़ी ही देर में उसको नींद लग जाती है और हीरो गर्दन पर ही बंदूक रखकर सो जाता है। नींद में गलती से गोली चल जाती है और छत पर जाकर लगती है। तब उसे पता चलता है कि वह ज़ॉम्बी नहीं बना और वह अभी तक जिंदा है। यह सोचकर खुशी के मारे पागल हो जाता है। अगले दिन पौधों को पानी देते हुए यह सोचता है कि कहीं मेरी तरह थोड़े लोग जिंदा ना हो। तभी हीरो बाइनोकुलर की मदद से सामने वाले अपार्टमेंट में देखने की कोशिश करता है कि शायद वहां उसे कोई आ जाए, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। इतने में ज्यादा ठंड के कारण हीरो कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद गर्म पानी करके बाथ टब फिल करके नहाना शुरू करता है। तब उसे एक आवाज आती है, शांति से नहा भी नहीं सकते। यह सोचकर अफसोस करता है, बचा कुचा जो भी खाना है खत्म होते आ रहा है, खाना भी खत्म हो रहा है, साथ में ज़ॉम्बी से भी बचा नहीं जा रहा है, क्या करूं? बस यही सोचता रहता है। हीरो यह जानना चाहता है कि टोटल कितने ज़ॉम्बीज होंगे, इसलिए वह बहुत जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसके अपार्टमेंट के करीब आ रहे हैं। फिर भी वह लगातार ड्रम बजाते रहता है। बालकनी में खड़े होकर बहुत मजा लेता है। पिछली रात की तरह इस रात भी उसे कुछ आवाज आती है, पर इस बार कोई सपना नहीं है। हीरो अपनी गन को रेडी कर लेता है। आवाज करीब आते ही दूर से शूट भी कर देता है। उठकर जाकर देखा तो एक लड़की है जिसके पेट पर गोली लगी है और अपनी जान से लड़ रही है। वह उसे उठाकर एक बेड पर लिटा देता है और हेल्प करने लगता है। हीरो सारे बुलेट्स को भी रिमूव कर देता है। तभी लड़की बेहोश हो जाती है। बाहर आकर बहुत रोता है। अगली सुबह सोचता है और बहुत अफसोस करता है। तभी वह लड़की को अपनी ओर चलते हुए आते हुए देखता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उस लड़की का नाम सारा है। थोड़ी ही देर में वह बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं। फिर वह सारे अपार्टमेंट को सारा को दिखाता है। लिफ्ट में अटके हुए ज़ॉम्बी को देखकर सारा डर जाती है।
तो हीरो कहता है डरो मत, यह कुछ नहीं करेगा। यह कहकर वह इंट्रोड्यूस करता है। वह सारा को म्यूजिक बजाकर सुनाता है। तब सारा थोड़ा एंजॉय भी करती है। अब घर के फूड आइटम्स धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। सारा भी यह नोटिस करती है। अब लास्ट ऑप्शन सोचकर वह फर्स्ट फ्लोर पर जाने का सोचता है, इसलिए वह घर के दरवाजे में होल कर देता है और अपनी गन से ज़ॉम्बीज को मार देता है और फूड आइटम्स की खोज में लग जाता है। उसे जितना फूड आइटम चाहिए होता है वह सारा फूड वहां से मिल जाता है और अपने फ्लैट में वापस आ जाता है और सारा को ढूंढने लगता है। लेकिन सारा टेरेस पर होती है। वह कहती है जो फूड आइटम्स मिले हैं उसमें कितने दिन तक गुजारा हो सकता है, आगे का क्या करेंगे, इस बारे में सोचा है? यहाँ से क्यों बचने का कोशिश नहीं करते? मेरी तरह थोड़े और लोग जिंदा हो सकते हैं, उनके साथ रहने पर ही तुम जिंदा रह पाओगे। यहाँ रहकर मरना है या फिर यहाँ से बाहर निकलने का भी कुछ सोचा है? यह कहकर सारा नीचे चली जाती है। हीरो उससे समझाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन रूम बंद होता है और हीरो दरवाजे से बाहर से माफी मांगने लगता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आने पर दरवाजा खुलता है। तो हीरो शॉकिंग से रियलाइज करता है कि सारा तो उसी दिन मर गई थी जब उसे गोली लगी थी। सारा के साथ बिताए हुए लम्हे उसे इमेजिनरी थे। वह बहुत दुखी हो जाता है कि उसने सारा को मार दिया। वह उसकी बॉडी पर व्हाइट शीट डालकर कैंडल जलाकर आत्मा शांति की भी प्रार्थना करता है। अगले दिन उसका बैग चेक करता है जिसमें उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप करने के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। फिर एक कैमरा मिलता है जिसमें उसकी फैमिली फोटोज भी होती हैं। उस कैमरे में एक लास्ट फोटो को देखकर हमारा हीरो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि वह उसकी खुद की फोटो थी। सारा इसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी, पर कुछ सोचे समझे बिना उसने सारा को मार दिया। यह सोचकर वह बहुत दुखी फील करता है। इस अपार्टमेंट में आने की वजह ये कैसेट है। गुस्से में आकर वह सारी कैसेट जला देता है और टेरिस पर चला जाता है बचने के लिए। तभी उसने लिफ्ट में अटके हुए ज़ॉम्बी की याद आती है, तो वह उस ज़ॉम्बी को एक अपार्टमेंट में लॉक करके आ जाता है। तभी एक ऐसी घटना घटती है जिससे उसका अंदाजा भी नहीं था। कैसेट जलने की वजह से फायर अलार्म बजने लगते हैं। हमारा हीरो नीचे देखता है कि सारे ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। वह सोचता है अब तो बचने का कोई जरिया ही नहीं है। ज़ॉम्बी से बचने के लिए हीरो एक लिफ्ट में आ जाता है, फिर भी ज़ॉम्बीज कम नहीं होते। वह ज़ॉम्बी से बचने का तरीका सोचता है। एक एक फ्लोर करके चढ़कर ऊपर आ जाता है और फिफ्थ फ्लोर पर पहुंचने पर एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है। वह एक अपार्टमेंट में घुस जाता है, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। ज़ॉम्बी से बचने के लिए वह एक सफ़ेद कपड़ा उस ज़ॉम्बी के मुंह पर डाल देता है। मुंह पर कपड़ा डालने की वजह से ज़ॉम्बी को कुछ नजर नहीं आता। हीरो उस ज़ॉम्बी पर एक सोफा डालकर सोफे पर चढ़कर एक छेद के द्वारा 6th फ्लोर पर चले जाता है। वहां अंधेरे और स्मोक की वजह से ज़ॉम्बी को कुछ नजर नहीं आता। धीरे धीरे बिना आवाज किए टेरेस पर आ जाता है। अब कोई रास्ता ना दिखने पर दूसरी बिल्डिंग पर जंप करने की सोचता है। इतने में एक ज़ॉम्बी भी वहां पहुंच जाता है और तेजी से रस्सी को फेंककर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगता है। जोर से कूदने पर उसके सर पर थोड़ी सी चोट आ जाती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह रस्सी पकड़कर बाजू वाली बिल्डिंग पर आने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर ग्लास विंडो के पीछे एक ज़ॉम्बी उसका इंतजार कर रही होती है। अगर वह ग्लास विंडो ना होती तो हमारा हीरो जिंदा ना होता। आगे चढ़कर हीरो टेरेस पर बैठता है। वहां उसे साउंड सुनाई देता है। इतना खुश हो जाता है क्योंकि ये साउंड तो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ही बजाई जा सकती है। तो उसे पता चलता है कि मेरी तरह कुछ और लोग भी जिंदा हैं। अंत में एक पॉजिटिव तौर पर यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना।